अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जीएफएक्स मेंटोर। मैं आपका टीचर इमरान और आज हमारी है 11वीं क्लास और टाइप टूल से रिलेटेड हमारी दूसरी क्लास है, दूसरा पार्ट है टाइप टूल का। क्लास शुरू करने से पहले एक छोटी सी चीज़ आप लोगों को बताना चाहूँगा। कुछ दिनों पहले मैंने एक बात कही थी कि मैं फेसबुक पे एक ग्रुप बनाऊंगा, वो मैं ऑलरेडी बना चुका, बट अनफॉर्चुनेटली पता नहीं मैं किस तरह से भूल गया कि आप लोगों को यहाँ पर मैं बताऊँ। तो आज मैं बताना होगा, हमारा ग्रुप ऑलरेडी बन चुका है जीएफएक्स मेंटोर डैश कम्युनिटी के नाम से। मैं उसका लिंक यहाँ डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, प्लीज़ उसको ज्वाइन करें और अपना काम अगर आप शेयर करना चाह रहे हैं, लेकिन प्लीज़ जो काम यहाँ मैं सिखा रहा हूँ उसी से रिलेटेड काम हो, ऐसा ना हो कि दूसरी चीज़ है उनका काम आप चाहें तो चलें शेयर कर लें, मैं देख लूँगा। अप्रूव मैं ही करने वाला हूँ, राइट। एंड यस, मोस्टली मैं काम को अप्रूव कर लेता हूँ। दूसरा, आप लोग डिस्कस कर सकते हैं, कोई मसला है किसी से। मैं चाहूँगा कि जितने भी मेंबर्स हैं, अगर मैं अवेलेबल नहीं होता, प्लीज़ आप लोग आगे बढ़ें, एक दूसरे की हेल्प करेंगे। हमारी पूरी कम्युनिटी, मैंने देखा नाम इसलिए कम्युनिटी रखा है, हम पूरे सब एक हैं, राइट। एक दूसरे की हेल्प करें। मेरी पूरी कोशिश है कि मैं सपोर्ट दूंगा। अगर मैं किसी वजह से नहीं आ पा रहा, अगर मैं बिजी हूँ, तो आप लोगों में से बहुत सारे लोग हैं जिनको नॉलेज अगर है तो प्लीज़ शेयर करें, हर एक की हेल्प करें। एंड आई होप आप लोग बहुत अच्छी सी कम्युनिटी फॉर्म करेंगे, राइट। चलिए आइए शुरू करते हैं हमारी क्लास। सो इलस्ट्रेटर में लास्ट टाइम हमने जो टाइप टूल के से रिलेटेड चीज़ें देखी थी, उसमें हमने एक और चीज़ देखी थी, पैराग्राफ टेक्स्ट। और पैराग्राफ टेक्स्ट में एक छोटी सी चीज़ रह गई थी जो मैं शायद बताना स्किप कर गया था या भूल गया था, मुझे नहीं पता मैंने क्यों नहीं बताई थी, बट यस अभी मैं बता रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट सी है और बहुत काम की है। सी, अगर मैं पैराग्राफ बॉक्स बनाता हूँ यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे मैं देखें बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ सीसी में तो ये टेक्स्ट आ जाता है, लेकिन मैंने इसको डिलीट कर दिया है। एंड लेट्स से मैं यहाँ से कुछ टेक्स्ट कॉपी करके लेकर आ रहा हूँ। ये वही लॉरेम इप्सन टेक्स्ट है, मैं यहाँ पे पेस्ट कर दिया। सी, ये बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। बट प्रॉब्लम ये होता है कि एक छोटा सा टेक्निकल मसला आपने देखा होगा, उमूमन अखबारात में और मैगजीन्स में या रसालों में आपने देखा होगा टेक्स्ट कॉलम्स में होता है। वो क्यों होता है, उसका रीज़न ये है कि इतनी लंबी लाइन पढ़ते पढ़ते उमूमन गलती हो जाती है कि एक आध लाइन बंदा स्किप कर देता है, सही है। तो उस चीज़ से बचने के लिए यूजुअली कॉलम बनाए जाते हैं। इस वजह से मैं अब इस बॉक्स को थोड़ा सा पतला कर रहा हूँ, यानी एक तरह से एक कॉलम में ला रहा हूँ, ठीक है। मैं इस वक्त लेआउट डिज़ाइन नहीं बता रहा हूँ, मैं सिर्फ आप लोगों को एक कॉलम से रिलेटेड चीज़ बता रहा हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस यहाँ पर एक छोटा सा मसला देखें, मैं देखें ये जूम कर रहा हूँ, लेकिन मैं जूम करके ये चीज़ आपको जूम नहीं हो रही होगी, मैं अपनी स्क्रीन को जूम कर रहा हूँ। ये मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग सा मुझे एक सजेशन मिला था, मेरे एक व्यूअर ने दिया था कि सर आप किसी तरह से स्क्रीन को जूम किया करें। कई बार ऐसा होता है कि यूट्यूब की स्ट्रीमिंग स्लो होती है और बहुत ब्लरी सा वीडियो आ रहा था, तो हम ये देख नहीं पाते कि कौन सा टूल आपने क्लिक किया। तो थैंक यू भाई, बहुत अच्छा सा सजेशन था। और दो तीन नाकाम ट्राइज के बाद मुझे एक अच्छी सी यूटिलिटी मिल गई। एंड या इट इज़ क्वाइट हेल्पफुल आई होप, क्योंकि अब मैं अब आप लोगों को जूम वगैरह आपके जो हमारे टूल्स हैं वो सारे फीचर्स भी बहुत इजीली जूम करके दिखा सकता हूँ, ठीक है। नाउ सो होता ये है कि हम जैसे ये हमारा प्लस साइन आ रहा है, दिस शोज ये बता रहा है कि हमारा जो टेक्स्ट था ज़्यादा वो नीचे ओवरफ्लो हो चुका है, ठीक है। सो अब इसका रिमेनिंग टेक्स्ट हम यहाँ पे कॉलम में लाना चाह रहे हैं। इस जगह पर एक और कॉलम हम चाह रहे हैं जिसके अंदर बकाया टेक्स्ट इसका यहाँ पर आ जाएगा। सो बड़ा सिंपल सा तरीका है कि आप इसको सेलेक्ट रखें बॉक्स को। अगर ये सेलेक्टेड नहीं है, एक बार क्लिक करें, सेलेक्ट हो जाएगा। आप आकर के अपने इस प्लस साइन पर क्लिक करें। देखिए जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया, मेरे कर्सर का हुलिया थोड़ा सा चेंज हो गया है। आपका कर्सर पे रिमेनिंग टेक्स्ट आ गया है। अब किस तरह से हम लगाएंगे, आप चाहें तो एक बॉक्स खुद से बना लें या आप खाली क्लिक कर दें। जैसे ही आप क्लिक करेंगे एग्जैक्टली उसी साइज का बॉक्स एक और बना हुआ आ जाएगा और रिमेनिंग टेक्स्ट उसमें आ जाएगा। अब देखेंगे रिमेनिंग टेक्स्ट वाकई इसी में है। अगर मैं इस जगह से कुछ टेक्स्ट को सेलेक्ट करके डिलीट करता हूँ तो ये देखें यहाँ पे ऊपर शिफ्ट हो गया। और अगर मैं कुछ मज़ीद टेक्स्ट इसमें ऐड करता हूँ, सपोज मैंने इतना कॉपी किया और मैंने पेस्ट करना शुरू किया, सी ये यहाँ से शिफ्ट होता जा रहा है, ठीक है। तो आई होप ये आपके काफ़ी काम आएगा। अगर आप पैराग्राफ टेक्स्ट लिख रहे हैं और कॉलम्स बना रहे हैं तो आप इजीली चीज़ों को लिंक कर सकते हैं, ठीक है। दैट्स इट। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे जो बाकी के जो टूल्स हैं, यहाँ पर अगर आप देखें, बल्कि मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये वाला एरिया टाइप टूल है, राइट। और
लास्ट टाइम हमने देखा था टाइप टूल, और ये है आपका एरिया टाइप टूल, मैं ये ले रहा हूँ। नाउ एरिया टाइप टूल का काम क्या है? एरिया टाइप टूल भी एक्चुअली पैराग्राफ के लिए यूज होता है। सो फॉर एग्जांपल मैं किसी स्पेसिफिक शेप में अपना टेक्स्ट डालना चाह रहा हूँ। मैंने अभी थोड़ी देर पहले जो टेक्स्ट कॉपी किया हुआ था वही मैं यहाँ पर पेस्ट करना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं अब यहाँ से ले रहा हूँ एरिया टाइप टूल। एरिया टाइप टूल लेकर के इसकी पाथ पे क्लिक करें, देखें, और मैं पेस्ट कर रहा हूँ। ओके, ठीक है जी, ये आ गया आपका एरिया के अंदर। नाउ इसका फायदा देखें, ये इस तरफ से तो बिल्कुल सही आ रहा है, यहाँ से बड़ा अजीब सा लग रहा है। मैं सजेस्ट ये करूँगा कि आपका जो पैराग्राफ की सेटिंग्स मैंने बताई थी, एक तो हाइफेनेट ऑफ कर दीजिएगा, दूसरा इसको जस्टिफाई कर दें। आप चाहें तो ये पूरा फुल जस्टिफाई कर दें, और इस तरह से ये पूरे शेप के अंदर आपका टेक्स्ट आ जाएगा, जो कि कई बार तब हमें काफ़ी यूज़फुल रहता है। अगर आप चाहें तो आप खुद से भी कोई शेप बना लें। फॉर एग्जांपल मैं पेन टूल से कोई चीज़ बना रहा हूँ, एंड लेट्स से मैंने यहाँ से ये, और ठीक है, ठीक। अब यहाँ पर हो सकता है कि हम कोई पिक्चर या कोई ऑब्जेक्ट रखना चाह रहे थे, ठीक है, एंड इसको मैं थोड़ा सा और अंदर की तरफ ला रहा हूँ। ठीक, अब इस वाले पोर्शन में मैं पूरा अपना टेक्स्ट डालना चाह रहा हूँ। सो शेप आपका बन चुका है, आपने एरिया टाइप टूल लिया, और मैं टेक्स्ट ज़रा ज़्यादा ले आता हूँ दोबारा कॉपी करके। ये मैंने कॉपी किया एंड यहाँ के क्लिक किया एंड पेस्ट। सी, ये आपका बहुत आसानी के साथ शेप में आ गया ना। अब ऑब्वियसली यार ये इस तरह की जस्टिफिकेशन यहाँ अच्छी नहीं लग रही, तो आप चाहें तो लेफ्ट अलाइन कर लें इसको, ये भी आप कर सकते हो। ठीक है, आई होप ये आसान लगा होगा, इतना मुश्किल नहीं है एरिया टाइप टूल। ठीक है, दूसरी चीज, छोटा सा एक और टूल हमारे पास है, ये टाइप ऑन अ पाथ टूल। अच्छा, ये टाइप ऑन अ पाथ टूल का काम क्या है? यार ये जूम वाला जो है ना, थोड़ा अजीब, मुझे अभी कंट्रोल करना नहीं आया है, तो सॉरी यार, थोड़ा सा बर्दाश्त कर लें। सो टाइप ऑन अ पाथ टूल ये कर रहा होता है कि आप पाथ के ऊपर टाइप करते हैं। तो चले ट्राई करते हैं इसके साथ क्या हो सकता है। मैंने ये टूल ले लिया। अब मिसाल के तौर पर आपके पास कोई पाथ है, फॉर एग्जाम्पल मैंने पेन टूल से कोई पाथ बनाई है, राइट। मैंने ये एक पाथ बना दी, और मैं इसका सिर्फ स्ट्रोक रख रहा हूँ, एंड टाइप ऑन अ पाथ टूल ले लें। सही, टाइप ऑन अ पाथ टूल लेने के बाद जैसे ही आप पाथ के ऊपर क्लिक करेंगे, देखें अब आपको ये लॉरेम इप्सम जो है यहाँ पे दे रहा है इस तरह से। तो मैं इसको हटा रहा हूँ, और आप अपना जो भी टेक्स्ट टाइप करना चाहें, सो एडोबी इलस्ट्रेटर क्लास 11 GFX, ठीक है जी। नाउ मैं ये टाइप कर चुका, मैं जाके अपना सिलेक्शन टूल ले रहा हूँ। अब याद रखिएगा, जो टाइप आपने, जो पाथ आपने बनाई थी, वो डीसेलेक्ट करके गायब हो जाएगी, वो दिखेगी नहीं, लेकिन आपका टेक्स्ट जो है उसकी बेस लाइन आपकी ये पाथ बनी हुई है। अच्छा, अब दो तीन चीज़ें मैं आप लोगों को बहुत डिटेल में समझाना चाह रहा हूँ। नंबर वन, मैं इस वक्त डायरेक्ट सिलेक्शन ले रहा हूँ, गौर से देखें, आपके पास एक ये लाइन आ रही है, ठीक है, और इसके साथ एक बॉक्स बना हुआ है, ठीक, और इसके ऊपर मैं अपना कर्सर ला रहा हूँ, तो देखें एक लाइन के साथ एरो राइट साइड की तरफ पॉइंट कर रहा है, ठीक। ओके, एक लाइन हमारे पास यहाँ पर आ रही है, और इस पर अगर मैं कर्सर लाता हूँ तो एक लाइन के साथ लेफ्ट साइड पे एरो आ रहा है। याद रखिएगा, जो लेफ्ट साइड पे एरो है ये एंड ऑफ रेंज है, रेंज का आखिरी कोना, यानी आपके टेक्स्ट की एक पूरी रेंज बनी हुई है जहां मैंने क्लिक किया था, और पाथ के आखिर तक। सो आप एक काम ये करें कि इसको पकड़ के ड्रैग करें, या आप डायरेक्ट सिलेक्शन से कर लिया करें, ठीक है, और यहाँ तक ले आए। अब आपको ये पता है कि आपका टेक्स्ट इसी रेंज में है, सही। यहाँ ऊपर अगर आप देखें, तो ये भी मैं जूम करके दिखा देता हूँ, ये आपके पास एक सेंटर लाइन है, ठीक है, और ये सेंटर लाइन का काम क्या है कि आप इससे पकड़ के अपने पाथ के ऊपर इस टेक्स्ट को चला सकते हैं। और देखें, अपना ये टेक्स्ट थोड़ा सा गायब हो गया, बिकॉज मैंने रेंज बहुत टाइट रखी हुई थी। इस रेंज को थोड़ा सा आप बढ़ा लें, ठीक है। और एक और चीज़ कर लें, देखें, अगर आप रेंज ज़्यादा भी रखते हैं, सही है, तो आप अपना टेक्स्ट अगर सेंटर अलाइन कर लें,
राइट। सेंटर अलाइन करने से ये होगा कि आपका टेक्स्ट हमेशा इसके सेंटर में ही रहेगा, राइट, और एजेस से एडजस्ट होता रहेगा। now अगर आप इसको उल्टा करना चाह रहे हैं तो नीचे की तरफ ले आए, ये उल्टा हो जाएगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक तो क्लियर है, ये इतना बड़ा मुश्किल काम नहीं है। ये थी ओपन पाथ। प्रॉब्लम कहाँ आता है, जब आपके पास कोई क्लोज पाथ हो। क्लोज पाथ से मुराद आपका कोई सर्कल है फॉर एग्जांपल। ठीक है, सो चलें सर्कल बना के देखते हैं, उस पर हम टेक्स्ट डाल के देखते हैं। ठीक है, ये मैंने अपना टाइप टूल लिया, टाइप ऑन अ पाथ टूल, एंड यहाँ मैंने क्लिक किया और मैं इसमें सिर्फ GFX मेंटोर मैंने टाइप किया, राइट। अच्छा, अब यहाँ देखें, आपका ये पार्ट यहाँ है, इसको पकड़ के आप ऊपर ला सकते हैं। ये जो मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया था कि रेंज एडजस्ट करना, ये देख रहे हैं इस वक्त मेरी स्क्रीन में कुछ अजीब अजीब सी चीज़ें होना शुरू हो चुकी हैं। ये क्यों हो रही है, क्योंकि हमने रेंज एडजस्ट नहीं की हुई है। ठीक है, मैं दोबारा से अंडू कर रहा हूँ, और से देखें आपकी स्टार्ट रेंज और एंड रेंज दोनों एक साथ बैठी हुई हैं। सो आप देखिएगा बहुत छोटी सी इंडिकेशन आती है, ये वही है, रेंज का स्टार्ट है। ठीक है, और ये वाला रेंज का एंड है। ठीक है, तो इन दोनों को अपने टेक्स्ट के साथ पहले तो ले आए, लाइक दिस। ठीक है, हाँ, थोड़ा सा गैप रखें और आपका टेक्स्ट सेंटर लाइन है। अब इस सेंटर लाइन से पकड़ के आप इसको मूव कर सकते हैं, लाइक दिस। ठीक है, हाँ, अब अगर आप अपना फॉन्ट साइज बड़ा करना चाह रहे हैं तो प्लीज पहले अपनी रेंज बड़ा कर लें, रेंज बड़ी कर लें बल्कि। ठीक है, और अब आप जाकर के अपना फॉन्ट साइज बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, सो आई होप ये बड़ा सिंपल सा काम था और समझ में आ गया होगा आप लोगों को, क्योंकि इसमें इतनी ज़्यादा डिटेल्स नहीं है। अच्छा, कुछ टूल्स जो यहाँ पर थे वो मैंने स्किप किए थे। एक चीज़ मैंने आप लोगों को बताई थी, वर्टिकल टाइप टूल। आई डोंट नो मैंने बताई थी या नहीं, बट देख लें। वर्टिकल टाइप टूल, अगर आपको कभी टेक्स्ट वर्टिकल टाइप करना हो तो टेक्स्ट, ठीक है। अच्छा, ये ऊपर इसलिए जा रहा है क्योंकि हमारा इस वक्त सेंटर अलाइन हुआ हुआ है, तो मैं ये वाला टॉप अलाइन कर लेता हूँ और ये अब आपका यूं चल रहा है। नाउ इट डिपेंड्स, अगर आप यूज़ करना चाहें तो कर लें, लेकिन हम इतना ज़्यादा इसको यूज़ नहीं करते वर्टिकल टेक्स्ट को। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर अगर आप देखें तो वर्टिकल एरिया टाइप टूल, अगेन आप अपना टेक्स्ट वर्टिकली टाइप कर रहे होंगे पूरे एरिया में। सो अगर आप कोई एरिया बनाते हैं और उसमें आप वर्टिकल टाइप टूल डालते हैं, देखें ये लॉर में उसमें खुद इसने भर के दे दिया, राइट टू लेफ्ट चल रहा है, बड़ा अजीब सा है, आई डोंट नो, मैं इतना इसको रिकमेंड नहीं करता। देन लास्टली आपके पास वर्टिकल टाइप ऑन अ पाथ टूल। ठीक है, सो वर्टिकल टाइप ऑन अ पाथ टूल पे आप जैसे क्लिक करते हैं, हाँ ये समटाइम्स इस तरह से सर्कुलर उसमें यूज हो जाता है। अगेन आपके ऊपर है, यूज करना चाहें तो करें, मैं इस पे नो कमेंट्स यार, मैं इसको इतना यूज नहीं करता। ठीक है, शायद मुझे नहीं इतना पसंद। ठीक, अगर कहीं कभी ज़रूरत हुई तो डेफिनेटली यूज़ कर लूँगा, लेकिन अभी ऐसा इसकी ज़रूरत कभी भी मुझे नहीं पड़ी आज तक। सो यस, मैं इसको यूज़ नहीं करता हूँ, लेकिन कुछ बनाते हैं, राइट। कुछ बनाए बगैर मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि क्लास बहुत रूखी फीकी सी लग रही है मुझे पता है। तो लेट्स स्टार्ट, कुछ बनाते हैं, राइट। और अभी जो हमने टाइप ऑन अ पाथ टूल देखा था उसी को यूज़ करते हैं और कुछ इंटरेस्टिंग सी चीज़ बनाते हैं। चलें, लेट्स स्टार्ट। सो मैं अभी अभी एक चीज़ दिमाग में आई कि मैं एक सील जैसे होती है, या सील क्या कहेंगे, बैज नुमा चीज़, एक चीज़ होती है, राइट। वो मैं बनाना चाह रहा हूँ अपना GFX मेंटोर का, राइट। सो उसको बनाने में एक दो चीज़ें मैं आप लोगों को पहले बता दूं कि देखें, मैं हमेशा जो भी चीज़ बना रहा हूँ तो उसकी बेस पहले बना रहा होता हूँ, सही। सो उसकी बेस मैं ये सोच रहा हूँ, सील की जो बेस है वो इसके एजेस थोड़े से जिगजैग या वेव वाले होंगे, राइट। अब वो वेव किस तरह से आएगी ये देख लें। मैं इफेक्ट्स पे जा रहा हूँ और एक इफेक्ट अप्लाई कर रहा हूँ, डिस्टॉर्ट एंड ट्रांसफॉर्म, और इसके अंदर या नीचे देखें लास्ट दिया हुआ जिगजैग, सही। जैसे आप प्रीव्यू ऑन करेंगे आपको दिख जाएगा कि ये क्या हो रहा है। अब यहाँ पर अगर आप देखें ऑप्शंस में तो आपके पास साइज दिया हुआ है, ऑब्वियसली ये साइज अगर आप बढ़ाएंगे तो ये स्टार नुमा बनने लगेगा। मैं इसको बहुत कम कर रहा हूँ, ठीक है। एंड रिजेस मैं इसके बढ़ा रहा हूँ। रिजेस क्या है, ये पॉइंट्स जो आ रहे हैं, ठीक। मैं इसका साइज और छोटा कर रहा हूँ क्योंकि मुझे बहुत हल्का फुल्का सा कुछ चाहिए।
एंड आप चाहें तो रेजेस जितने बढ़ाना चाहें बढ़ा सकते हैं। प्लस एक और चीज़ कि मैं यहाँ से इसको कॉर्नर की जगह स्मूथ कर रहा हूँ। अब स्मूथ में क्या फ़ायदा होगा कि ये बहुत ही स्मूथ से वेव्स आ रहे होंगे रादर देन पॉइंटेड पॉइंटेड नहीं आ रहे होंगे, राइट। एंड मैं ख्याल से अब मैं इसको थोड़ा कम कर रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा हो गया था। दैट्स इट, आई थिंक ये इतना बेहतर है। अच्छा, एक बात हमेशा याद रखिएगा, देखें जो भी आप इफ़ेक्ट्स के थ्रू लगाते हैं वो परमानेंट नहीं होता, ठीक है। अगर आप गौर से देखें, मैं जैसे इसको सेलेक्ट करके मूव कर रहा हूँ, या रिमेंबर वो जो मैंने आप लोगों को बताया था कंट्रोल वाई से क्या होता है, हमारा आउटलाइन मोड आ जाता है। देखिए मैं आउटलाइन मोड में अगर आपको दिखाऊं तो आपकी पाथ अभी भी राउंड ही है, ये वेव्स नहीं हुई है, ये एक इफेक्ट ऊपर से लगा हुआ है जिसको हमें परमानेंटली अगर इस पर लगाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, बिल्कुल सही कहा, एक्सपैंड। सो यहाँ जाएं, इसको सेलेक्ट रखें और यहाँ पर देखें एक्सपैंड अपीयरेंस आ रहा है, क्लिक कर दें। ठीक, अब एक्सपैंड अपीयरेंस करने से क्या हुआ कि ये परमानेंट, अब देखें अगर मैं कंट्रोल वाई करके आपको दिखाऊं तो हमारी पाथ ही ऐसी हो चुकी है। ठीक है जी, बिल्कुल परफेक्ट। ऑलराइट, सो ये हमारा बन गया बेस। अब इसके ऊपर मैं कुछ सर्कल्स डालना चाह रहा हूँ, ठीक है। और इस सर्कल में मैं कलर दे रहा हूँ लाइट ग्रे। इट इज जस्ट अ स्ट्रोक, ये सिर्फ स्ट्रोक है, फिल नहीं है, राइट। और मैं इसको कर रहा हूँ थोड़ा सा थिक। मैंने इसी की एक कॉपी ली और पेस्ट किया। अब देखिए जब मैंने कॉपी ली और कंट्रोल वी, कॉपी मैंने कंट्रोल सी से किया एंड पेस्ट मैंने कंट्रोल वी से किया। याद रखिए कंट्रोल वी हमेशा आपकी स्क्रीन के पेज के नहीं, स्क्रीन के सेंटर में पेस्ट करता है, ठीक है। एक और सोल्यूशन, अगर आप कंट्रोल सी करके कंट्रोल एफ करते हैं तो वो पेस्ट करता है एग्जैक्टली उस जगह पे जहां से आपने कॉपी किया है, सही है। सो आज के लिए एक और इंटरेस्टिंग सी नई टिप आपको मैंने दे दी है। एंड यस, कंट्रोल एफ पेस्ट इन प्लेस करता है, ठीक है। अगर आप इसको शिफ्ट एंड ऑल्ट के साथ छोटा करें तो आपको पता चलेगा कि इस वक्त हमारे पास ये दो है। अरे एक पिछला वाला था जिसको मैंने कॉपी किया था और जब पेस्ट किया था वो ये वाला था जिसको मैंने अभी छोटा किया है, ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ अपना GFX मेंटोर टेक्स्ट लिखना चाह रहा हूँ। कलर्स वगैरह की अभी टेंशन ना ले, कलर्स वगैरह हम बाद में देख लेंगे क्या कलर रखना है। लेट्स मेक अनदर सर्कल। इसी सर्कल की एक कॉपी ले लें यहाँ बाहर, ठीक है, बाहर निकाल के, क्योंकि वहां पर मैं इस वक्त करूंगा तो हो सकता है वो दूसरी पाथ के साथ डिस्टर्बेंस हो। इसको बाहर निकालें और अब इसके ऊपर टेक्स्ट टाइप कर लें। सो मैं इस पर सिंपली टाइप ऑन द पार्ट टूल लेकर GFX मेंटोर टाइप कर रहा हूँ पूरा कैपिटल में, राइट। और अपनी वही रेंज एंड इसको मैं सेंटर अलाइन कर रहा हूँ एंड इसको मैं सेंटर में ला रहा हूँ। देखिए मेरी स्मार्ट गाइड जो है वो यहाँ पर भी गाइड करेगी कि जी आप सेंटर में आ गए, सीधे सी ये पर्पल सी लाइन आ रही है आपके पास, ठीक। अच्छा, मैं फॉन्ट इसका चेंज कर रहा हूँ और फॉन्ट 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 मैं जरा इसका बड़ा क्लासिक सा लुक देना चाह रहा हूँ, थोड़ा ओल्ड फैशन टाइप का, राइट। सो लेट्स गो फॉर, टाइप कर लूँ ट्राजन प्रो 3 एंड यस, ये बोल्ड, ठीक है जी। ये हो गया हमारा टेक्स्ट GFX मेंटोर, फिर इसको सेंटर में ला रहा हूँ, ठीक है जी। ऑलराइट, इसका कलर मैं यही वाला ग्रे कर रहा हूँ। तो मैंने जैसे इस पर क्लिक किया तो ये आउटलाइन में आ जाएगा, कोई मसला नहीं है, यहाँ से आप इसको स्वैप कर लें, फिल में लें। और चूंकि देखें ये सर्कल सेम साइज का ही है तो इस वक्त हमारा टेक्स्ट बिल्कुल इस लाइन के ऊपर बैठा है, लेकिन मैं क्या चाह रहा था कि वो इस ब्लैंक एरिया में बीच में आ रहा हो। अब दो ऑप्शन है, आइदर ये कि मैं इसको बड़ा कर लूँ, ठीक है, और दूसरा बेस्ट ऑप्शन देखें, अगर मैं बड़ा कर रहा होता हूँ तो थोड़ा सा गौर से देखें आपका फॉन्ट साइज भी बड़ा हो रहा है, सही। मैं ये नहीं चाह रहा हूँ कि फॉन्ट साइज बड़ा हो, फॉन्ट साइज मेरे लिए इतना इनफ है। मैं सिर्फ ये फॉन्ट्स को ऊपर लाना चाह रहा हूँ इस बाकी के एरिया में। तो रिमेंबर कंट्रोल टी से हमारा कैरेक्टर पैनल आता था और यहाँ से शो ऑप्शंस करें और यहाँ पर एक चीज थी बेस लाइन, इसको जरा बढ़ा दें, परफेक्ट, ठीक है जी। ये हो गया आपका यहाँ पे सेंटर में। नाउ दूसरा टेक्स्ट मुझे यहाँ नीचे चाहिए कुछ, मैं इसकी एक कॉपी ले रहा हूँ दोबारा से
और इस टेक्स्ट को मैं एडिट कर रहा हूँ। स्टैब्लिश्ड 2017, ठीक है जी। और इसको भी मैं उठा करके यहाँ रखा हूँ, मगर ऑब्वियसली मुझे ये यहाँ नहीं चाहिए, मुझे ये नीचे चाहिए था। तो यहाँ से इसकी ये सेंटर लाइन पकड़ के मैं, सॉरी वैसे ही कर लें यार, सेंटर लाइन को पकड़ के नीचे ले आए और अंदर की तरफ, क्योंकि देखिए अगर मैं बाहर रखूँगा तो ये उल्टा हो जाएगा। मुझे उल्टा नहीं रखना है, मुझे क्या करना है, सीधा ही रखना है। और मैं इसको अंदर की तरफ लाऊंगा ताकि टेक्स्ट सीधा रहे, ठीक है। अच्छा, अब देखें हमने जितनी भी चीज़ें बनाई हैं वो सब बड़े इंटरेस्टिंगली सेंटर 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 से हम अगर अलाइन कर लें सबको, तो आप देखें क्या होता है कि सब कुछ खुद ही सेट हो जाएगा। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या आ रहा है कि ये अंदर चला गया, मुझे तो चाहिए था इस जगह पे। तो अब क्या करेंगे, सिंपली इस वाले टेक्स्ट को सेलेक्ट करें और बेस लाइन को इस बार हम नेगेटिव में ला रहे हैं, तो मैं माइनस में ला रहा हूँ उसकी वैल्यू, एंड जबरदस्त, ठीक है जी। ऑलराइट। अच्छा, मुझे यहाँ पर स्टार्स, ज़ाहिर है वो पुराने स्टाइल के जो डिज़ाइन होते थे उसमें स्टार्स वगैरह बड़े यूज़ होते थे, खैर आज भी यूज़ होते हैं। सो लेट्स मेक अ स्टार, ठीक है। मैं इसी स्टार की एक कॉपी यहाँ लगा रहा हूँ, लेकिन इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ, ठीक है। और इसी की एक और कॉपी मैं यहाँ लगा रहा हूँ। एक काम कर लीजिएगा कि इनके गैप्स को इजीली ज़रा इक्वली सेट कर लीजिएगा। ये बहुत छोटी सी बारीक सी चीज़ है, देखभाल के कीजिएगा, ठीक है। ऑलराइट, सो इस तीनों को मैं ग्रुप कर रहा हूँ और राइट क्लिक करके ट्रांसफॉर्म, रिफ्लेक्ट, कॉपी, एंड इसको उठा करके यहाँ रख दो। जबरदस्त, ठीक है जी। अच्छा, इस बीच में मैं कुछ डिज़ाइन चाह रहा हूँ बड़ा इंटरेस्टिंग सा, ठीक है। सो एक छोटी सी चीज़ करते हैं, देखें मैंने एक एलिप्स टूल, आई मीन ओवल बनाया है यहाँ पे, ठीक है जी। एंड यस, साइज इसका थोड़ा सा और मैं बड़ा कर रहा हूँ और यहाँ से भी बड़ा कर रहा हूँ, ठीक है। इसको उठा के यहाँ रख, मैं यहाँ रख लेता हूँ ताकि आप लोगों को नजर आए, क्योंकि मैं इसको सिर्फ स्ट्रोक पे रखना चाह रहा हूँ और स्ट्रोक मैं रखना चाह रहा हूँ बहुत ही बारीक सा। सो 0.25 पॉइंट्स, सी बहुत थिन सा स्ट्रोक है ये। और मैं इसको रोटेट करना चाह रहा हूँ। डबल क्लिक करेंगे आप यहाँ पे तो आपको डायरेक्टली वो पूछ लेगा कितना, चलें 6 डिग्री आ रहा है तो 6 डिग्री पर ही मैं रोटेट कर रहा हूँ। 6 डिग्री डिवाइड हो सकता है 360 से। सो यप, कॉपी करें इसको एंड जबरदस्त। तो ये एक बड़ा सिंपल सा स्पायरोग्राफ कहलाता है, ये मैंने बना लिया। इसको मैं ग्रुप कर रहा हूँ और इसको लाके इसके सेंटर में अलाइन कर लें। गलती हो गई। क्या हुई थी गलती कि हमारे स्टार्स उठ के सेंटर में आ गए थे। तो एक काम करें, इनको आप ग्रुप कर लें, राइट। और अब अगर मैं, यानी इन दोनों स्टार्स के ग्रुप को मैंने ग्रुप कर लिया, और अब अगर मैं सबको सेंटर करता हूँ तो कोई मसला नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा जी, इस पूरे को मैं थोड़ा सा और बड़ा करना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ इसको बिल्कुल हमारी इस लाइन के बहुत करीब, ठीक है जी। नाउ बीच में मैं एक और सर्कल बना रहा हूँ और इसमें भी मैं ये ब्लैक कलर ले लेता हूँ, ठीक है। मैं बस इतना ही दिखाना चाह रहा था, ये जो पीछे वाला डिज़ाइन है इससे ज़्यादा मुझे नहीं दिखाना, बहुत ओवर लग रहा था। एंड इसके ऊपर मैं स्ट्रोक दे देता हूँ और स्ट्रोक मैं इसका 2 पॉइंट्स कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, बीच में लेट्स मेक सम आइकन, सम डिज़ाइन, कुछ कुछ इंटरेस्टिंग सा। तो हमारा जो इलस्ट्रेटर है मैं उसी को रिप्रेजेंट करूँगा
और हमारे इलस्ट्रेटर में एक सबसे ज़्यादा कॉमन तरीन जो इलस्ट्रेटर नहीं जानता वो भी उस टूल को थोड़ा बहुत जानता होगा, एंड दैट इज़ पेन टूल। और पेन टूल बनाते हैं बीच में, ठीक है। अब किस तरह से बनाने हैं, मैं पेन टूल से ही बनाऊंगा, राइट। मैं जल्दी से एक गाइड लेकर आ रहा हूँ, और इस गाइड के साथ ही मैं बनाना शुरू कर रहा हूँ। बहुत सिंपल सा होता है पेन का आइकन। तो मैंने ये बनाया, और मैं ज़रा फिल ऑफ कर दूँ ताकि ये कंफ्यूज ना करें हमें। और यहाँ से आके ये चीज़, ठीक है, ये बन गया हमारा हाफ पार्ट। एंड आई थिंक इसको मैं थोड़ा सा और अंदर लाता हूँ, ठीक। और इस कर्व को थोड़ा सा स्मूथ कर रहा हूँ, जबरदस्त। ना इसी की मुझे एक कॉपी यहाँ पे चाहिए। याद होगा आप लोगों को ये रिफ्लेक्ट टूल, मैं यहाँ से इसको ऑल्ट के साथ कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है जी। मुझे ये बहुत चौड़ा लग रहा है, मज़ा नहीं आ रहा। मैं अंडू कर रहा हूँ, दोबारा बना रहा हूँ यार, मतलब इस पार्ट को थोड़ा सा कम कर रहा हूँ बस, और इसको थोड़ा और कर्व दे रहा हूँ, ठीक है। एंड इसको मैं थोड़ा सा नीचे ला रहा हूँ, ठीक। इसको थोड़ा और बड़ा कर लूँ, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं। ऑलराइट, जल्दी से मैं इसको रिफ्लेक्ट कर रहा हूँ, और इन दोनों को मैंने ज्वाइन कर लिया, और इस दोनों को भी मैंने ज्वाइन कर लिया। अब ये हमारा बन गया पेन, और इसको अंदर मैं फिल चाह रहा हूँ, ठीक है। अगर आप लोगों को क्लियरली नज़र नहीं आ रहा तो मैं इसका कलर थोड़ी देर के लिए डार्क कर देता हूँ ताकि आप लोगों को नज़र आए। यार कुछ अजीब लग रहा है यार, आई थिंक ये पार्ट मुझे सही है। और इसको मैं सेलेक्ट करके थोड़ा सा फिर फैलाना चाह रहा हूँ, स्केल टूल से फैला देता हूँ, ठीक है। अब इसके अंदर मैं ये कर रहा हूँ कि एक छोटा सा पतला सा रेक्टेंगल बना रहा हूँ। अगेन मैं कलर चेंज कर रहा हूँ ताकि आपको नजर आता रहे कि मैं क्या कर रहा हूँ। और एक अदद में बना रहा हूँ सर्कल यहाँ पे, ठीक है। इन सब को आप सेंटर अलाइन करें, और आपका पाथफाइंडर में से माइनस फ्रंट, परफेक्ट। नहीं यार ज़्यादा हो गया ये चौड़ा, तो मैं इसको थोड़ा सा पतला कर रहा हूँ, इसको भी थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ, ठीक है जी। अब मैं कर रहा हूँ माइनस फ्रंट, गुड। ये पार्ट मुझे थोड़ा बड़ा लग रहा है, मैं छोटा कर देता हूँ, और इसकी जगह मैं ये करता हूँ कि यहाँ नीचे एक बॉक्स बना देते हैं। एंड दैट्स इट। तो बन गया यार पेन टूल का आइकन, ठीक है। मगर नहीं, इसके साथ एक और चीज बनाऊंगा। लेट्स मेक अ पाथ। पाथ से मुराद मैं पाथ भी दिखाना चाह रहा हूँ। तो मैंने एक सर्कल बनाया है, और इसका एक पॉइंट मैंने डिलीट कर दिया, एंड सिर्फ इसको स्ट्रोक रखिएगा, ठीक है। स्ट्रोक रखने के बाद मैं एक रेक्टेंगल यहाँ डाल रहा हूँ, ऑल्ट एंड शिफ्ट के साथ बनाया ताकि वो सेंटर में ही आ जाए ऑटोमेटिकली। इसमें मैं फिल रख रहा हूँ, इसी की एक कॉपी मैंने यहाँ रखी, ये हमारे एंकर पॉइंट्स हैं, ठीक है। एक लाइन मैं यहाँ सेंटर से बना रहा हूँ, और ऑल्ट के साथ बना रहा हूँ, देखें ऑल्ट एंड शिफ्ट के साथ, तो ये बिल्कुल स्ट्रेट यहाँ सेंटर से ग्रो करेगी। अपना ये ले लिएगा आई ड्रॉपर, और इस पर क्लिक करें ताकि ये सेम स्ट्रोक इस पर भी आ जाए। एंड लास्टली मैं एलिप्स टूल लेकर एक सर्कल यहाँ बना रहा हूँ, बस फिल रखिएगा इसमें भी, और एक इसकी कॉपी यहाँ लगा रहा हूँ, ठीक है जी। इस लाइन को सेलेक्ट करके मैं इसका स्ट्रोक बड़ा कर रहा हूँ, 4 पॉइंट्स, और
इसको मैं सेलेक्ट करके इसका मैं स्ट्रोक कर रहा हूँ 2 पॉइंट्स। और अब चूंकि यार ये सब छोटे छोटे से हो गए, मैं इनको भी बड़ा कर रहा हूँ। ठीक है, मैं इसको हटा रहा हूँ। सॉरी भाई, लंबा हो गया थोड़ा सा। गुड। नाउ मैं चाहूंगा कि यार ये अपना स्ट्रोक ना रहे, सो मैं इसको सिंपली जाके एक्सपैंड कर रहा हूँ ताकि स्ट्रोक्स जो है फिल में कन्वर्ट हो जाए। ये मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, और इसको ग्रुप कर ले, और मैंने इसको ला के रख दिया यहाँ पे। ठीक है, ये चीज़ जो डिज़ाइन मैंने बनाया है ये मैं रख रहा हूँ इसके सेंटर में। तो इस पूरे को आप ग्रुप कर लें, एंड ये कलर भी यही वाला ग्रे लीजिएगा। ठीक है, ज़बरदस्त। अभी सबको मैं सेलेक्ट करके एक बार सेंटर अलाइन कर रहा हूँ ताकि सब कुछ परफेक्टली आ जाए। इसको चाहें तो आप थोड़ा सा बड़ा कर लें। अब बारी आती है हमारे कलर्स की। देखिए, मैं कलर स्टार्टिंग में बिल्कुल नहीं कर रहा था। मैं हमेशा मेरा टारगेट होता है, मेरा अगर डिज़ाइन अच्छा बन जाए तो फिर कलर्स तो फिर देखे जाते हैं, कोई मसला नहीं है। सो मैं इस पर कुछ डल सा कलर रखना चाह रहा हूँ, एंड क्या लें, ब्लू। एंड यस, इसमें भी आप यही कलर पिक कर लें आई ड्रॉपर से। ठीक है जी, या तो अगर आप चाहें तो कुछ डार्क कलर ले लेते हैं यार। ग्रेट। सो दैट्स इट। आज की क्लास मैं यहीं पे फिनिश कर रहा हूँ। आपने एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ बना ली, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत काम आती है ये चीज़ें यार। कई मरतबा इस तरह के प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं, ऑनलाइन भी आपको मिल जाते हैं कि आप सील बना के दे दें या इस तरह के। तो इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। इसमें और बहुत ज़्यादा डिटेल्स आप डालना चाहें डाल सकते हैं। इसको थोड़ा मॉडर्नाइज करना चाहें वो कर सकते हैं। मैं इसका पहले से ही बड़ा क्लासिक लुक लेके चल रहा था, इसलिए मैंने फॉन्ट्स भी मैंने जो है बड़े सेरिफ फॉन्ट्स लिए हैं, और थोड़ा सा इसका क्लासिक फील वैसे ही आ जाता है। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और अगर आप लोगों ने अभी तक के सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली क्लास जो मेरी होगी इंशाल्लाह मैं उस पर कर रहा हूँ टाइपोग्राफी पे ना। वो क्लास थोड़ी सी थ्योरी होगी, हो सकता है बोरिंग लगे, लेकिन नहीं होगी बोरिंग, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ। मुझे पता है, आप लोगों को भी पता है कि मैं बोरिंग चीज़ें नहीं करता हूँ। थोड़ी सी लंबी क्लास ज़रूर होती है, लेकिन यार मेरी पूरी कोशिश है कि मैं बोरिंग ना करूँ। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें आपको बहुत कुछ और सीखने को मिलेगा। टाइपोग्राफी आपकी डिज़ाइन की जान है। ठीक है, तो विश यू ऑल द बेस्ट। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और मेरी कम्युनिटी फेसबुक ग्रुप को ज़रूर आके ज्वाइन करें, और अपना काम मुझे दिखाएं, सबको दिखाएं। सही है कि आप क्या प्रैक्टिस कर रहे हैं। आई होप आप लोग को मैं वहाँ पे बहुत जल्दी देखूंगा। ठीक है, थैंक यू जी।